हेलो फ्रेंड्स, एचएएल के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो हम बात करेंगे सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि कंपनी करती क्या है और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इन सब के बारे में जानते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे रहे। एचएएल मेनली इंडियन एयरफोर्स को इक्विपमेंट सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चरिंग तथा रिपेयरिंग का काम करती है। पर इसका काम सिर्फ एयरफोर्स तक ही सीमित नहीं है, और बल्कि ये बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स नेवी और आर्मी को भी सप्लाई करती है। भारत की मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है, और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का जो लक्ष्य है, इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करना है, उसकी सबसे बड़ी पार्टिसिपेंट कंपनी है। और कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। प्रेजेंट में कंपनी का ऑर्डर बुक 94,000 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का करंट प्राइस 4100 के आसपास है, और पी रेशियो 32 है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अदर डिफेंस स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और जितने भी डिफेंस स्टॉक हैं उनमें से सबसे मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भी सबसे बड़ी कंपनी है। तो फंडामेंटल बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और आइए बात करते हैं क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। तो क्वार्टर टू के सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा रहा है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 6,520 करोड़ जून क्वार्टर से लगभग 30% ज़्यादा है। जून क्वार्टर में 5,085 करोड़ था, जबकि पिछले साल 2023 में सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू था 6,106 करोड़। तो लगभग 5 से 7% का बढ़ोतरी पिछले साल सितंबर क्वार्टर से है, और पिछले क्वार्टर जून 2024 क्वार्टर से करीब 30% की रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। आइए इस रेवेन्यू के बाद बात करते हैं कि एक्सपेंसेस कैसे रहे हैं। पिछले साल सितंबर क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस 4,456 करोड़ थे, जो कि अभी बढ़कर 4,523 करोड़ हो गए हैं, जो कि लगभग कंट्रोल में ही रहे हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस 3,503 करोड़ थे। पिछले क्वार्टर का कंपैरिजन किया जाए तो एक्सपेंसेस लगभग 15% के आसपास बढ़े हैं, बट पिछले साल सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो एक्सपेंसेस कंट्रोल में ही रहे हैं, और लगभग बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंसेस के बाद बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट क्या था। नेट प्रॉफिट तो पिछले साल सितंबर क्वार्टर से कंपनी का नेट प्रॉफिट था 1,235 करोड़, जो कि अभी बढ़ के 1,490 करोड़ हो चुका है। और पिछले जून क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 1,435 करोड़। तो पिछले साल सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट लगभग 15 से 20% बढ़ा है, और पिछले क्वार्टर जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट लगभग 5% के आसपास बढ़ा है। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में पिछले साल सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। आइए प्रॉफिट के बाद बात करते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस साल सितंबर क्वार्टर में था 18.47, जो कि अभी बढ़कर हो गया 22.28, जबकि लास्ट क्वार्टर यानी जून क्वार्टर 2024 में अर्निंग पर शेयर था 21.47। तो आप देख रहे हैं कि जून क्वार्टर से और लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से भी अर्निंग पर शेयर सितंबर क्वार्टर 2024 में बढ़ा है। ये बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई होल्डिंग के पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी में प्रॉब्लम लग रहा है कि दोनों एफआईआईज और डीआईआईज का परसेंटेज शेयर पिछले साल सितंबर 2023 के कंपैरिजन में सितंबर 2024 में डिक्रीज़ हुआ है। हालांकि ये बहुत मार्जिनल डिक्रीज है, इससे कोई चिंता की बात नहीं है। सितंबर 2023 में एफआईआईज का शेयर होल्डिंग 12.63% था, जो कि अभी घटकर 11.85% हो गया है। 0.7% का डिक्रीज है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और डीआईआईज भी ऐसे ही सेम 9.72 था लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में, जो कि अभी 8.37 हो गया है। तो इसमें भी डिक्रीज लगभग 1% का हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। कंपनी बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, और जितने भी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हैं सबसे बेस्ट कंपनी है मार्केट कैप और पीई रेशियो के मामले में। और आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो मिशन है डिफेंस इक्विपमेंट्स को अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने का, छोटी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसमें सबसे अहम रोल
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ही होने वाला है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अभी प्राइस भी इसका 52 वीक हाई 5600 से घटकर 4100 हो गया है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं।